गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो और कैसा चल रहा है आपका रिवीजन। और रिवीजन की इस सीरीज़ में अब हम आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। और नया चैप्टर क्या है? तो हमारा आज का नया चैप्टर है एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम से हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस तो बिल्कुल आते हैं। तो जो बच्चों ने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या उनको नहीं समझ में आया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसके पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो भी ज़रूर से देखना। तो इसमें से जो 2-3 क्वेश्चन आपको आएंगे वो बन जाएंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं, जब हमने पढ़ा था किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में हमने पढ़ा था ये कैसा होता है। तो ये होता है मल्टी सेलुलर। साथ में क्या ये ऑटोट्रॉपिक होता है या हेटरोट्रॉपिक? तो ये होता है हेटरोट्रॉपिक। तीसरी बात, ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? तो ये यूकैरियोटिक होता है। क्या इनके पास सेल वॉल होती है क्या? तो नहीं, इनके पास में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब हमने इसमें किसको इन्वॉल्व किया है, कौन कौन से इसमें फाइलम है, तो हम देखेंगे इसमें टोटल 11 फाइलम हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा है टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्के हेलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये हमें इसमें पढ़ना है एनिमल किंगडम में, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स लर्न करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जब भी हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो उसके बेसिस बना लेते हैं। तो जब हमने एनिमल किंगडम बनाया तो एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करने के लिए भी हमने इसके कुछ बेसिस बनाए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे बेसिस थे। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मतलब ये सेल से बना है, टिश्यू से बना है, या फिर ऑर्गन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम है। तो ये हम 4 लेवल्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल और केवल किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, तो याद रखना है इसका जो एग्जाम्पल है ये है पोरीफेरा। तो जो पोरीफेरा होता है वो कैसा होता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी हम बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो सेल होती है वो अरेंज्ड होकर किसका फॉर्म कर लेती है? टिश्यू को। तो ये किस में होता है? तो ये 2 फाइलम में होता है, एक तो निडेरियंस और टीनोफोरा। इसके बाद में हम देखें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो अरेंज्ड होकर ऑर्गन को फॉर्म कर देते हैं। तो ये किस में होता है? तो ये हायर एनिमल्स में होता है। अब इसके बाद हम यदि और हायर एनिमल्स में भी एग्जाम्पल दिया है, कहाँ से कहाँ तक? तो प्लेटी हेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक जो होता है वो होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं और फिर ऑर्गन का एक सिस्टम बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो सिस्टम्स होते हैं वो अपने खुद के फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सारे अपने अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इसमें देखो तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। कौन से 2 टाइप का होता है? तो इनकम्प्लीट भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं निडेरियन से लेकर प्लेटी हेलमिन्थिस तक। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है, जिसमें जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पर होती है? केवल सिंगल ओपनिंग होती है। यदि हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो ओपनिंग होती है वो 2 ओपनिंग होती है, माउथ और एनस की। इसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है कोई सिस्टमेटिक वेन्स या फिर आर्टरीज ये सारा या चैम्बर्स नहीं होते, ओपनली ये जो ब्लड है ये फ्लो करता है।
अब बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। बॉडी सिमेट्री का सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। तो सिमेट्री का मतलब होता है बॉडी को टू पार्ट्स में, टू सिमिलर पार्ट में डिवाइड करना। तो इसके बेस पर यदि जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसको सिमेट्रिकल कहते हैं, जिसमें सिमेट्री नहीं होती उसको एसिमेट्री कहते हैं। अब जो सिमेट्रिकल, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल कौन है, जिसमें सिमेट्री नहीं है। तो उसके जो दो एग्जाम्पल है वो पोरीफेरन्स और स्नेल्स जो होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती। इट मीन्स कि हम इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम सिमेट्री की। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि हम जो बॉडी है उसको डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट में। अब इसके बेस पर जो सिमेट्री है वो कितने टाइप की होती है, तो दो होती है। एक होती है रेडियल सिमेट्री और दूसरी होती है बायलेटरल सिमेट्री। ये एक सर्कल है, इस सर्कल को हम इस हाफ से भी काटेंगे तो यह आधे में डिवाइड होगा, इधर से भी काटेंगे तो आधे में, इधर से भी काटेंगे तो भी ये हाफ में डिवाइड होगा और ऐसे भी ये हाफ में ही डिवाइड होगा। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करते, किसी भी एक्सिस से कट करते, तो वो दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और हम बायलेटरल की बात करते हैं तो बायलेटरल में जो है वो डिवाइड होता है, वो केवल एक ही एक्सिस से, सिंगल एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो हम यदि रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो वो किस किस में होती है, तो पोरीफेरा में, निडेरियंस में, टीनोफोरा में और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में। इनमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। यदि हम बायलेटरल की बात करते हैं तो प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक, जिसमें एक्सेप्ट किसको, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के सब में कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके बाद हम बात कर, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये जो सबसे फर्स्ट वाला हमको दिख रहा है ये रेडियल सिमेट्री है और ये जो सेकंड वाला है ये बायलेटरल सिमेट्री है। अब हम आगे चलते हैं जर्म लेयर। तो जर्मिनल लेयर आपको सबको पता है कि जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं तो उस समय तीन जर्म लेयर बनती है। कौन सी तीन जर्म लेयर होती है, एक होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, है ना। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड थर्ड वन होती है कौन सी वाली, मीजोडर्म। तो ये तीन होती है। इसके बेस पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। यदि दो जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, यदि तीन जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं निडेरियंस की और टीनोफोरा की, तो इनके पास में केवल दो ही जर्म लेयर होती है, कौन सी, एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है। तो ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की। तो जर्म लेयर तीन होती है, कौन सी तीन होती है, एक्टोडर्म, मिडिल वाली मीजोडर्म और इनर वाली एंडोडर्म। तो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। जो ये फर्स्ट वाला है ये क्या दिखा रहा है, ये वाला डिप्लोब्लास्टिक है और ये वाला जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी डायग्राम पे भी क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं सीलोम। तो सीलोम का मतलब होता है एक कैविटी, बॉडी कैविटी। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर या जिन एनिमल्स के अंदर कैविटी बनती है उसको हम कहते हैं सीलोमेटिक, और जिसमें नहीं बनती उसको एसिलोमेट कहते हैं। अब ये जो सीलोम है ये बनती किससे, तो हमने अभी तीन जर्म लेयर पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मीजोडर्म है उस मीजोडर्म से किसका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें सीलोम का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे पहले ऐसे एनिमल्स जो जिनके पास सीलोम होती है वो सीलोमेट्स होते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया था। तो ये कौन कौन से हैं, तो एनेलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे के सारे इनके पास में क्या होती है, सीलोम होती है। ये इसलिए ये कैसे होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में सीलोम नहीं होती। अब हम एक और इसमें, तो जो सीलोम, एक तो हो गया सीलोमेट, एक हो गया एसिलोमेट, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। और स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है मीजोडर्म प्रेजेंट तो होती है उसमें, लेकिन वो एक पाउच, स्केडर्ड पाउच फॉर्म बनाती है, कंप्लीट केविटी का फॉर्मेशन नहीं करती, इसलिए इसको हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, मतलब फॉल्स सीलोम का फॉर्मेशन होता है। और ऐसा किस में होता है, तो ऐसा होता है एसके हेलमिंथिस में।
अब हम बात करते हैं ऐसे एनिमल्स जिनके पास में सीलोम होती ही नहीं है, ये एसीलोमेट्स होते हैं। तो पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, एकाइनोडर्म हमारा निडेरियंस हो गए और प्लेटीहेलमिन्थिस हो गए, जिनके पास में सीलोम एब्सेंट होती है। अब ये जो डायग्राम है ये आप में इसमें दिख रहा है कि इसमें सीलोम प्रेजेंट है, जिसमें सीलोम प्रेजेंट होती है उसको सीलोमेट कहते हैं। इसमें सीलोम है लेकिन पाउचेस के, ये स्केडर्ड फॉर्म में है, तो इसको क्या कहते हैं, स्यूडोसीलोमेट्स। और ये होते हैं जिनमें सीलोम होती ही नहीं है, उसको कहते हैं एसीलोमेट्स। अब बात करते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब होता है सेगमेंटेशन। आपने देखा होगा कॉकरोच पे, अर्थवर्म में, इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें सेगमेंटेशन होता है, तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, तो नोटोकॉर्ड जो होती है सबसे पहली बार मीजोडर्म से बनी होती है, सपोर्ट होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल साइड में होता है। कब बनता है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनता है। और जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उसको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है हम उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। अब हम सबसे ये हमने जो ऊपर पढ़े वो क्या पढ़े, बेसिस पढ़े। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पोरीफेरा, यानी हमारा सबसे फर्स्ट फाइलम है जिसको हम कहते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। इनको कॉमनली हम स्पॉन्जेस के नाम से ही जानते हैं। अब बात करते हैं हैबिटाट, तो ये जनरली मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। और इनमें जो सिमेट्री होती है कैसी होती है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, हर फाइलम का अपना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, तो वैसे ही इनका भी होता है। इनके पास में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये इस तरह से बना होता है, और इसी में क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे अनलिमिटेड पोर्स होते हैं। तो ये जो पोर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, ऑस्टिया। जो ऑस्टिया है उसका फंक्शन क्या है, तो बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिस फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, यानी बाहर अंदर की तरफ ऑस्टियम होते हैं और बाहर की तरफ ऑस्कुलम होते हैं। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये किस में हेल्प करता है, तो फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज में, रिमूवल व आप मटेरियल, इन सब में, सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। अब जो ये है इसमें एक और चीज़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉलर सेल। कॉलर सेल का फंक्शन क्या होता है, तो ये भी एक कैनाल की तरह होता है और इंटरनल डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। बॉडी के सपोर्ट के लिए क्या इनके पास में कोई वो होता है स्केलेटन सिस्टम, तो यस होता है, जो किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जियल फाइबर से बना हुआ आता है। इसके सेक्सेस कैसे होते हैं, तो ये सेपरेट नहीं होते, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल एक ही में होता है। एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्पॉन्जेस है ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या बनाते हैं, तो ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इनका जो फर्टिलाइजेशन है ये इंटरनल होता है, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पहले लार्वल स्टेज आएगी, उसके बाद में ये एडल्ट को फॉर्म करेंगे। तो ये है पोरीफेरा, और पोरीफेरा के एग्जाम्पल साइकॉन जिसको हम साइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कहते हैं, और यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ये याद रखना, ये यहाँ एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस बनते हैं। सेकेंड हमारी कौन सी है, तो है ये सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को और क्या नाम से जानते हैं, तो निडेरियंस के नाम कैसे जानते हैं। ये कहाँ रहते हैं भाई, इनका रहने की जगह कहाँ है, तो ये रहते हैं, एक्वेटिक तो होते ही होते हैं, और मोस्टली मरीन होते हैं, सेशाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। सिमेट्री कैसी होती है, तो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, है ना। इनका निडेरियन नाम क्यों पड़ा, सबसे पहली बात कि हम इनको निडेरियंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास में होती है नीडोब्लास्ट सेल, और जिनको हम कहते हैं नीडोसाइट्स। ये क्या कैसी होती है, तो स्टिंगिंग कैप्सूल लाइक होती है,
कहाँ पर प्रेजेंट होती है? टेंटिकल्स पर यानी बॉडी पर ये प्रेजेंट होती है। जो नीडोब्लास्ट सेल है इसका यूज़ क्या है? तो इनकरेज करने के लिए, डिफेंस के लिए और प्रे को कैप्चर करना इसका फंक्शन होता है। जो निडेरियंस होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं कैसा, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये होते हैं डिप्लॉइड क्योंकि इनके पास में मेसोडर्म जो है वो एब्सेंट होती है। पोरीफेरा में हमने देखा था इसमें बॉर्डर कैनाल होता है, सिस्टम होता है और इसके पास में जो है क्या होता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है माउथ और हाइपोस्टोम। माउथ जो है वो कहाँ पर होता है? हाइपोस्टोम पर। जैसे हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। सम निडेरियंस जो होते हैं जैसे कोरल्स, इनके पास में स्केलेटन होता है जो किससे बना होता है? तो वो कैल्शियम से बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। जो निडेरियन है एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म, इनके 2 बॉडी फॉर्म बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो कौन से बॉडी फॉर्म बनते हैं? तो एक यहाँ पर बनता है मेडुला और दूसरा बनता है यहाँ पे पॉलिप्स। कौन कौन से 2 फॉर्म बनते हैं? एक बनता है मेडुला और एक होता है पॉलिप। जो पॉलिप होता है वो सेशाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है जैसे हाइड्रा और एडेम्सिया में, जबकि हमारा जो मेड्यूसा होता है वो कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है जैसे ओरेलिया और जेलीफिश में। जो निडेरियंस होते हैं वो इसमें क्या करते हैं? दो फॉर्म होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस, है ना। और पॉलिप जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो कैसे प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को? तो एसेक्चुअली। और जो मेड्यूसा पॉलिप्स बनाता है वो कैसे बनाता है? तो वो सेक्चुअली बनाता है। तो ये याद रखना है, पॉलिप और मेड्यूसा। तो जो पॉलिप है वो एसेक्चुअल है जबकि मेड्यूसा जो है वो सेक्चुअल है। एग्जाम्पल कौन से है? फाइसीलिया, पुर्गतिस मैन ऑफ वॉर कहते हैं, एडेम्सिया सी एनीमोन कहते हैं, पीनटवॉल जो सी पेन होता है, गॉर्गोनियम होता है जिसको सी फैन कहते हैं और मैंड्रीना होता है जिसको हम ब्रेन कोलर्स कहते हैं। ये नाम भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। फाइलम टीनोफोरा, फाइलम जो टीनोफोरा होता है इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? इसका नाम है सी वॉलनट और कॉम जेलीस। अब हम इसको सी वॉलनट या कॉम जेलीस क्यों कहते हैं ये हमें भी देखेंगे। हैबिटाट कैसा है? तो एक्सक्यूवली मरीनी होते हैं। सिमेट्री कैसी होती है? तो रेडियल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन जो लेवल है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम इसको कॉम्प्लेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बॉडी पर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती है जो किस में हेल्प करती है? तो वो लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन कैसे होता है? तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। इनका एक कैरेक्टर होता है बायोलुमिनेसेंस जिसका मतलब होता है ये लाइट इमिट करते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं? तो इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो सेक्चुअल मीन्स होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो एक्सटर्नल होता है विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो जो एडल्ट बनेगा वो डायरेक्ट न बन के किससे बनेगा? लार्वा से। ये इसके 2 एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं? तो एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आते। तो ये हमने 3 फाइलम पढ़े आज, बचे हुए फाइलम्स को हम कल कंप्लीट करेंगे। 2 दिन में आपका एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर उठाएंगे। इसको रिवाइज करना, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपकी जो एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ने में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होगी। तो अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए गुड लक, गुड नाइट।